इन किसानों की ज़मीन के फर्जी सिकवीनामा तैयार कर सिकवीनामा जो एक किरायानामा कह सकते हैं, खाद और एमएसपी विक्रय मूल्य से इनको वंचित किया गया। शासकीय केंद्रों पर गया, जब उसे पता चला कि उनके नाम की खाद भी निकाल ली गई है। हम लोगों को अपनी जो कृषि उपज थी वो 62-63 रुपए में मंडी में बेचनी पड़ी। इस प्रकार से एक बड़े करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। तत्काल एसडीएम की अध्यक्षता के अंतर्गत एक टीम बनाई गई है। जबलपुर में गेहूं खरीदी और धान खरीदी के अंतर्गत आपने बहुत से घोटालों की खबर, बहुत से घोटालों के समाचार देखे होंगे, लेकिन गेहूं और धान के बाद अब जबलपुर जिले में मूंग खरीदी के अंतर्गत भी घोटाला हुआ है। जबलपुर जिले में मूंग खरीदी जो समर्थन मूल्य पर की गई, उसके अंदर एक बड़ा घोटाला सामने आया और किसान संघ के लोग अब उस घोटाले पर कड़ी कार्रवाई और जांच की मांग करने आए हैं। और साफ तौर पर शपथ पत्र जो किसान संघ सौंप रहा है पुलिस विभाग को, पुलिस प्रशासन को, उसमें साफ तौर पर मांग की जा रही है। जो भी दोषी हैं उनके साफ तौर पर नाम भी दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान संघ के जो पदाधिकारी, उनके हाथों में शपथ पत्र है। शपथ पत्र में साफ तौर पर लिखा गया किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई, दस्तावेजों में हेर फेर कर फर्जी सिकवीनामा तैयार कर किसानों के हिस्से की खाद, फसल एवं एमएसपी विक्रय मूल्य से वंचित करने वाले कृषि माफियाओं पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए शपथ पत्र सौंपा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिकवीनामा क्या होता है। सिकवीनामा जो एक किरायानामा कह सकते हैं, जिसे ज़मीन का किरायानामा। मान लीजिए इन किसान की ज़मीन है, इन किसान ने अपनी ज़मीन जो किराए पर किसी और अन्य किसान को दी गई है, वह एक किरायानामा बनाया जाता है, जिसे सिकवीनामा कहा जाता है। वह तहसीलदार के समक्ष बनाया जाता है, तहसीलदार के सामने ज़मीन मालिक की उपस्थिति में बनाया जाता है। लेकिन उसके अंतर्गत भी इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। कैसे आखिर यह पूरा फर्जीवाड़ा हुआ और किस तरह से आप लोग की इस पूरी मामले की जानकारी लगी? आप देख रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में, आज सैकड़ों की संख्या में पथरिया गांव से अपना पैसा खर्च करके जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर से आज किसान यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आया हुआ है और उसके साथ वहाँ पर फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया है। और ये फर्जीवाड़ा ये है कि ये किसान है जो अपनी मेहनत से फसल उपजा रहे हैं उस ज़मीन पर, जिसको इनका मालिक कहा जाता है, लेकिन दूसरे लोगों ने, जिसको हमने आज कृषि माफिया नाम दिया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, वेयर हाउस मालिक, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। इन किसानों की ज़मीन के फर्जी सिकवीनामा तैयार कर उन्होंने मूंग उपार्जन, धान उपार्जन, गेहूँ उपार्जन, जो सरकार का जो एमएसपी पर इन किसानों को मूल्य मिलता है, जिसका लाभ किसानों को मिलता, जिसका लाभ माननीय मोदी जी और मोहन यादव जी किसानों को देना चाहते हैं, उससे उनको वंचित कर दिया गया। और जब किसान अपनी खाद लेने के लिए शासकीय केंद्रों पर गया, जब उसे पता चला कि उनके नाम की खाद भी निकाल ली गई है, क्योंकि सिकवीनामा लगाया गया तो जिसका सिकवीनामा था उन्हीं लोगों ने उनकी खाद भी छीन ली, यानी खाद के साथ भी लूट कर ली, उनकी उपार्जन जो उसका लाभ मिलना था उसके साथ भी लूट कर ली। इस प्रकार से एक बड़े करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। और 6 दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी सहपुरा और बेलखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन हमें बहुत यानी कहने से बड़ा अफसोस हो रहा है कि इसी ज़िले में 3 दिन से माननीय मुख्यमंत्री का आना जाना है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री इसी शहर में हैं, लेकिन उनकी किसानों की जो समस्या है, जो किसानों का न्याय है, उनको दिलाने की तरफ न प्रशासनिक नुमाइंदों का ध्यान है और न सरकार के मुखियाओं का है। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी का मिशन है कि किसानों को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाना, मुझे लगता है लक्ष्य मध्य प्रदेश में तो पूरा नहीं हो सकता है, ये हमें आज दिखने लगा है। अनुमानित कितने किसान होंगे जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए? आज खाली एक जो पथरिया गांव से ही, यानी वहाँ के सिर्फ 55 से 70 किसानों के साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया है। और अगर इसकी गहनता से जांच की जाएगी तो ये मामला आपके प्रदेश में जितनी मूंग खरीदी हुई है, करोड़ों की मूंग खरीदी हुई है, वही लगभग 2-3 हज़ार करोड़ का मामला है। अगर इस बारीकी से जांच की जाएगी और हर केंद्रों पर मुझे लगता है सरकार गहनता से जांच करेगी तो ये मामला 50 से 100 करोड़ हो, जिसका कि फर्जीवाड़ा आपके सामने आएगा। वो देखिए 55 से अधिक किसान हैं जो कि केवल एक गांव के एक जो एमएलटी वेयर हाउस सहपुरा ब्लॉक के अंतर्गत मौजूद है, वहां का मामला। कुछ किसान भी आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह की धोखाधड़ी हुई, कैसे फर्जी सिकवीनामा बनाकर ज़मीन का फर्जी सिकवीनामा बनाया गया, उसके बाद ये धोखाधड़ी की गई। आप हम लोगों को जब मालूम चला, जब हम लोग अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाने, रजिस्ट्रेशन जो बशेड़ी वेयर हाउस था, बशेड़ी सोसाइटी के जो सिकमी बुक करते हैं उनके यहाँ पे गए तो उन्होंने बोला आपकी ज़मीन तो सिकमी पड़ी है, उनके नाम से बनेगा, आपके नाम से नहीं बनेगा। तो हम जभी से हम लोग लगे हैं कि ना हम लोगों को मूंग बेचने मिली वहाँ पे, ना हम लोगों को खाद मिल रही है। हम लोगों को अपनी जो कृषि उपज थी वो 62-63 रुपए में मंडी में बेचनी पड़ी, क्योंकि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसी संज्ञान में हम लोग
SPF के साथ आए थे। सिकमीनामा जो बनाया जाता है वो तहसीलदार की मौजूदगी में उसके सामने मौजूद, तो आप लोग को बुलाया गया था, उसके बाद बनाया गया, आखिर किस तरह से ये पूरा अंजाम दिया गया इस वारदात? ये किसी को नहीं बुलाया गया और हम लोगों को मालूम भी नहीं, हम लोगों को तो आज भी नहीं मालूम कि हम लोगों की सिकमी रखी किसने है ज़मीन। सिर्फ सिकमीनामा की जो पावती आई उसके ऊपर नाम आया है। क्या लगता है आपको कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त होंगे जिन्होंने इस तरह की फर्जीवाड़े को अंजाम दिया? कृषि माफिया जो है, कृषि माफिया नाम दिया है, वो ओपन करके नाम तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, आगे भविष्य का सवाल है, लेकिन जांच करें तो आपको खुद सामने आ जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन है, उनका नंबर है, मोबाइल नंबर है, खाता नंबर है, उसमें सब है, तो वो जांच होगी तो उसमें सब सामने आ जाएगा। लेकिन वो साफ तौर पर जो सिकमीनामा है कहीं ना कहीं उसके तहत यह पूरा फर्जीवाड़े का खेल रचा गया। और जबलपुर ज़िले में बात करें तो सबसे पहले चाहे गेहूं खरीदी की बात हो, धान खरीदी की बात हो, और उसके बाद अब मूंग खरीदी में यह बड़ा फर्जीवाड़ा, कुल मिलाकर जो ज़मीन का किरायानामा बनता है जिसे आमतौर पर लोग सिकमीनामा कहते हैं, उसके तहत यह फर्जी सिकमीनामा बनवा कर किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। और केवल यह जबलपुर ज़िले के एक वेयर हाउस, एक खरीदी केंद्र के किसान है जहाँ 55 से अधिक किसान इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। और यदि जाँच की जाए, साफ तौर पर किसान संघ का कहना है कि यदि पूरे मामले की बारीकी से जांच होगी तो जबलपुर जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों किसान इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हुए होंगे। हालांकि फिलहाल जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हुआ है जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हुए, तमाम सबूतों, तमाम दस्तावेजों के साथ वह पुलिस से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है और दोषियों पर कब कड़ी कार्रवाई होती है। इनमें जो है पीड़ित किसान संघ पथरिया है, ये लोग आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि फर्जी सिकमीनामा तैयार करके कुछ लोगों ने जो है खाद और MSP विक्रय मूल्य से इनको वंचित किया गया है। इस बाबत इन्होंने शिकायत दी है, जो उचित माध्यम से इसकी जांच कराई जाएगी। किसान प्रतिनिधियों का एक दल यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया था। उन्होंने मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर के जो भुगतान रुके हुए हैं उसके संदर्भ में एक ज्ञापन भी दिया था। फ़िलहाल शहपुरा में एक MLT गोडाउन है और एक दो और जिनकी जानकारी हम लोग के पास है कि जहाँ पे मूंग और उड़द को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। पूर्व में भी इनकी शिकायत आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें ख़राब क्वालिटी का मूंग और उड़द जो लिया गया था वो वहाँ पे बात हुई थी होने की। जब वापस वहाँ पे टीम गई थी तो वहाँ पे जिन लोगों के नाम ऑलरेडी रिकॉर्ड पे चढ़ा दिए गए थे, लेकिन जब उसका स्टॉक वेरिफिकेशन करा गया है तो वो स्टॉक वहाँ पे नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से अभी तत्काल SDM की अध्यक्षता के अंतर्गत एक टीम बनाई गई है और वहाँ पे जो निर्देश जारी करे गए हैं, अब हर एक किसान के जेन्युइननेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो परचेजिंग वहाँ पे करी गई है उसको उस किसान से उसके ID से और रजिस्ट्रेशन से मिलान करने के लिए बोला गया है। इसका आशय यही है कि जिस व्यक्ति ने जेन्युइनली वहाँ पे अपने माल को बेचा है, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री हुई थी, जिसने अपना एंट्री चढ़वा दिया है, एंट्री जिसकी सही से चढ़ी है, उसको उसका भुगतान निकल जाए। कुछ ऐसे लोगों की भी जानकारी होने की आशंका है और जिनका हम लोगों को ये भी है इनिशियल हमारे पास जो वो है इनपुट आया है कि कुछ लोगों के नाम बिना माल डिपॉजिट करे ही चढ़ दिए गए हैं और शायद राशि भी जारी हुई है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश यहाँ से हैं। भौतिक सत्यापन में ही वो कमी पाई गई थी, लेकिन उन लोगों के नाम चढ़े हुए पाए गए थे। तो ये कौन लोग हैं, क्या जेन्युइनली इसी ज़िले के लोग हैं या उनका इस्तेमाल करते हुए किसी और व्यक्ति ने उसमें अपना चढ़वाया है, इनके वाया क्या पैसा रूट करा गया है, तो ये हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी चेक करने में लगता है टाइम, वो टाइम लगेगा। और SDM के समक्ष में जो है हर एक व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए भी बोला गया है, जिससे ये हो सके कि जो उसके पास दस्तावेज है उसका और मौके पे जो माल है उसका सत्यापन करके फाइनेंशियल एंट्रीज का मिलान हो सके। इससे जो जेन्युइन लोग हैं वो गलत लोगों से छट जाएंगे। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।